अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन के टाइप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज़ अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? ये एक रेड पिगमेंट होता है जो आरबीसी में मौजूद होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करता है। इसके अलावा इसकी और भी फंक्शन है। एक इसमें ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है टू लंग फ्राम टिशू। टिशू में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और हम ब्रीथिंग करते हैं, इन रिस्पिरेशन करते हैं, इसी दौरान ये क्या करते हैं, ये टिशू से कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड लंग को ट्रांसपोर्ट करता है। एसिड बेस बैलेंस, ये एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है क्योंकि इसमें ग्लोबिन चेंज होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बफर है। ये असल में पिगमेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट बनाता है। क्या बनाता है? जिस तरह बाइल का पिगमेंट, स्टूल, यूरिन वगैरह वगैरह। मायोग्लोबिन क्या है बेटा? ये असल में ये क्या है, ये रेड मसल में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में एक फ़र्क ये है कि मायोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, लेकिन हीमोग्लोबिन स्टोर भी कर सकता है और कैरी कर सकता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और कैटालिसिस, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन है। अभी ये ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसमें दो मेन पार्ट है, एक को हम हिम कहते हैं और दूसरे को ग्लोबिन कहते हैं। अभी ये हिम क्या है? ये हिम ये है कि जब पायरुल रिंग आयरन के साथ कंबाइन हो जाए, ये हिम बनाता है। ये मतलब रिंग होते हैं 1 2 3 4, ये नाइट्रोजनस कंटेनिंग रिंग होता है, इसको हम पायरुल रिंग कहते हैं। जब इसके सेंटर में आयरन आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? हिम। और ग्लोबिन क्या होता है? ये प्रोटीन होते हैं, ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। अभी हम मायोग्लोबिन की बात करते तो मायोग्लोबिन में भी एक हिम होता है और एक ग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या फ़र्क है? अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में जो है 4 मालिक्यूल ऑफ हिम होते हैं, 4 मालिक्यूल ऑफ हिम होते हैं। और इसके जो ग्लोबिन का रीजन है, इसमें क्या होते हैं, ग्लोबिन में जो 2 चेंज होता है, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा। 2 अल्फा में ये 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा में 146। टोटल हीमोग्लोबिन में 74 अमीनो एसिड होते हैं। अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो इसमें हिम 1 मालिक्यूल होता है और हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ग्लोबिन इसमें 1 होता है और इसमें कितने होते हैं? 4। अभी इनमें मायोग्लोबिन में अमीनो एसिड 153 होते हैं और हीमोग्लोबिन में 574 होते हैं। ये इसका सिंगल चेंज होता है। इसके अलावा अभी अगर हम हीमोग्लोबिन के टाइप्स की बात करें तो हीमोग्लोबिन के डिफरेंट टाइप होते हैं। एक HB1, HbA2, HB मतलब F होता है और एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन ए कहते हैं। हीमोग्लोबिन ए का मतलब है एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन में कितने चेंज होते हैं? 2 अल्फा और 2 बीटा चेंज होते हैं। 95% जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन है वो इस पर डिपेंड करते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन। एक होते HbA2। HbA2 ये 2% में मौजूद होता है, इसमें 2 अल्फा चेंज होते हैं और 2 डेल्टा चेंज होते हैं। इसके अलावा जो फेटस हीमोग्लोबिन है, इसको हम HbF कहते हैं। इसमें 2 अल्फा चेंज होता है और 2 गेमा चेंज मौजूद होते हैं। अभी मतलब आपने अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन और इसका फंक्शन। एक और हीमोग्लोबिन है, एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं HbA1c। इसका क्या मतलब है? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ओवर द टाइम सम ऑफ द एडल्ट हीमोग्लोबिन बीटा चेंज बाइंड टू ग्लूकोज। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन का जो
बीटा चेंज होता है, बीटा चेंज। ये बीटा चेंज जो है ये किसके साथ अटैच होते हैं? ग्लूकोज के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? HbA1c हीमोग्लोबिन। ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है? वो लोग जो डायबिटिक होते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो HbA1c होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इसके साथ ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होते हैं तो उसके साथ ये अटैच होते हैं। नॉर्मली 5% होता है HbA1c और डायबिटिक पेशेंट में फिर 9% तक पहुंच जाता है। फिर जब बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हाइपर डायबिटिक पेशेंट, इसमें 12 हो जाते हैं। ये एक टेस्ट होता है HbA1c जो आपको बताता है कि हीमोग्लोबिन का मतलब ये आपको बताता है कि आपके ब्लड में ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कितना है। जब रेशो बढ़ जाता है तो ये बंदा जो है ये डायबिटिक होते हैं और ये तकरीबन 3 मंथ या 4 मंथ का जो आपकी जो डायबिटिक पेशेंट की जो ग्लूकोज लेवल है वो आपको दिखाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी, तो ये ना अपना हीमोग्लोबिन बना सकता है और ना हीम पोर्शन बना सकते और न ग्लोबिन। तो जो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि इरिथ्रोब्लास्ट जो है, सबसे पहले ये इरिथ्रोब्लास्ट जो एमएच और आरबीसी होते हैं, इसमें क्या होता है? ग्लोबिन और हीम चेंज के लिए जीन होते हैं, वो ये बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीसी रिलेटेड जो डिजीज़ है, जिस तरह एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, वो डिस्कस करेंगे।